चलिए देखते हैं मई 2025 में आपके लाइफ में क्या आने वाला है। ठीक है, बहुत ही डीप हम रीडिंग करने वाले हैं। आपको पूरी रीडिंग को बड़े ध्यान से देखना है और चीज़ें आपसे रिलेट करती हैं, अच्छी चीज़ें, उसको आपको अपने लाइफ में अप्लाई करनी है। जो चीज़ें आपके लिए गाइडेंस के तौर पर दी जा रही है उसे फॉलो करनी है और अपने लाइफ को बहुत अच्छे से लेकर चलना है। इस न्यू मंथ में, मई के मंथ में, अप्रैल में चाहे आपने जैसे भी इस मंथ को गुजारा है, उतार चढ़ाव बहुत हुए होंगे आपकी लाइफ में, लेकिन अब एक नए सिरे से अपने लाइफ की शुरुआत करनी है। हर मंथ की फर्स्ट तारीख जो होती है उसको आप अपने न्यू अपॉर्चुनिटी की तरह माने और अपने लाइफ को उस तरह से जिएं। ठीक है, ये मेरी तरफ से आपके लिए एडवाइस थी। चलिए देखते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों से। पहला कार्ड है टाइमिंग की कार्ड। ठीक है, दूसरा कार्ड है ऑटोमन, ये भी टाइमिंग की कार्ड है। देखिए दोनों टाइमिंग की कार्ड है, आपको ध्यान में आ रहा है ना। तो टाइम की वैल्यू आपको ज़्यादा करनी है। ठीक है, फाउंडेशन, आपको एक नई फाउंडेशन बनानी है, नई स्ट्रक्चर डिजाइन करनी है, नए तरीके से चीज़ें शुरुआत करनी है। कन्फ्यूजन, आप कन्फ्यूजन में थे, इल्यूजन में थे, आपको कन्फ्यूजन में नहीं चलना है, नहीं रहना है। ठीक है, टाइमिंग की कार्ड है, सभी चीज़ें टाइम पे बेस्ड होती है। डिवाइन की अलग टाइमिंग चलती है और उस टाइम को आप यूटिलाइज कैसे करते हो वो आपके हाथों में है। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से अपने वैल्यू को ऐड करिए और यूनिवर्स को अपने लाइफ में ग्रेटिट्यूड की तरह लेकर चलिए। देखिए 3 टाइम टाइमिंग्स के कार्ड, अब आप बताओ, टाइमिंग के कार्ड 3 टाइम्स आ गए। ठीक है, और सीजन के हिसाब से स्प्रिंग सीजन, ऑटोमन सीजन, देन समर सीजन। आप समझ जाओ कि स्प्रिंग की जो सीजन चल रही थी उस वक्त आपकी कंडीशन कैसी थी, बताइए। आप हो सकता है कि चीज़ें नए क्रिएट कर रहे होंगे। आप समझ जाओ जब आप नई नई चीज़ें सोच रहे थे, प्लांट कर रहे थे, उस वक्त कौन सी सीजन चल रही थी। और ऑटोमन की सीजन चल रही है कि आपकी ग्रोथ हुई होगी, आप सच्चाई को जानने का प्रयास कर रहे थे, कुछ चीज़ें नई नई आ रही होंगी, स्पिरिचुअल पाथ पर आप जा रहे होंगे, ऐसी चीज़ें आ सकती है ना, या हुई होंगी। अब समर सीजन में आपके लिए आ रहे हैं एक्टिविटी, गोल, प्रोग्रेस, लाइफ फोर्स, एनर्जी, न्यू पैटर्न। तो ये समर सीजन आपके लिए स्पेशल हो सकता है। एरिस राशि, आपको बड़े ध्यान से बहुत पीस होकर चलना है, उथल पुथल नहीं मचानी है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चलिए। ठीक है, आप हर चीज़ों को डील कर सकते हो, इसका ओवर थिंकिंग मत करिए। आपके सामने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, अपने लाइफ को बहुत ही सरलता के साथ आप लेकर चलिए। जहाँ लगता है कि चीज़ें उलझ रही है वहाँ आप डिवाइन को सरेंडर करिए और उनसे गाइडेंस मांगिए, उनको अपनी लाइफ में आने के लिए इनवाइट करिए, एंजल से प्रे करिए। जहाँ आपको लगता है कि दिमाग में प्रेशर हो रहा है, चीज़ें सुलझ नहीं रही है, बहुत प्रॉब्लम में चले गए हो, कभी कभी होता है ना, बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता है, हर चीज़ें खुद की विपरीत हो जाती है, ऐसे वक्त पे आपको खुद को डिवाइन को सरेंडर करना है। ठीक है, बिलीफ सिस्टम, अपने बिलीफ सिस्टम को बनाकर ही रखना है। अवेकन आप तभी होंगे जब आप डिवाइन के सामने खुद को सरेंडर करते हो, डिवाइन के सामने ही आप सारी चीज़ें रखते हो। आपकी हेल्प सिर्फ डिवाइन कर सकते हैं, आपको इस तरह से तैयार करेंगे, आपको एनर्जी देंगे, आपको इंट्यूशन देंगे, आपके अंदर विस्डम लाएंगे, सोचने समझने की ताकत लाएंगे, जिससे आप क्या क्या कर सकते हो अपने लाइफ में
जो भी चीज़ें उलझी हुई हैं उनसे लड़ने की ताकत देंगे, उनके सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाएंगे। सब डिवाइन के हाथों में है, इसलिए खुद को डिवाइन के हाथों सरेंडर करिए, ठीक है। अब हम देखते हैं सारी चीज़ों को क्लैरिफाई कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें क्यों आई है एरिस राशि। स्प्रिंग कार्ड में टाइमिंग के कार्ड क्यों आया है, रिकन्सिलेशन, ठीक है। इसमें आया हुआ है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छूट गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ से चली गई हैं, ठीक है। रिलेशनशिप ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है, फ्यूचर रिलेशनशिप। इसको मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। इट मे बी टाइम टू रिकनसाइल विथ समवन और समथिंग। इज़ देयर एन रिजॉल्व्ड इशू। हो सकता है कुछ रिजॉल्व ना हुआ हो, ऐसे इशूज़ चल रही थी, वो अब रिकन्सिलेशन की तरफ जा रही हैं, ठीक है। वेटिंग ऑन यू, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड पीस विल ब्रिंग इनर। आप इतना मान के चलो, पूरा पढ़ के मैं क्या बताना चाह रही हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है मुझे। फ्यूचर रिलेशनशिप में आप जा सकते हो, रिकन्सिलेशन हो सकता है, जिससे आप सेपरेट हुए होगे ना, उससे आपकी फेस टू फेस वाली कंडीशन दिखा रही है, आप फिर से मिल सकते हो। और आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें भी हो सकती है कि सारी बिगड़ी हुई चीज़ें ठीक हो सकती है। पहले आपने बहुत मेहनत की है इस रिश्ते को बनाने के लिए, और आपने जो बीज बोया, जिसकी मैं बात कर रही थी कि आपने कोई बीज बोया है, वो अब अपना काम करेगी। मतलब आपने जो केयर नेचर दिया है, केयर किया है, जो नर्चर किया है अपने रिलेशनशिप को, लव लाइफ को, मैरिज लाइफ को, एनीथिंग जो भी हो, लव लाइफ अगर ना हो तो भी आप अपने आसपास के लोग होंगे, आपके परिवार के लोग होंगे, मनमुटाव कुछ भी हुआ होगा, जो भी प्रॉब्लम चल रही होगी, उन चीज़ों में थोड़ी सी खटपट सी चीज़ें हो गई होगी, फैमिली मेम्बर उठे होंगे, उनको आप मना सकते हो, और सामने से चीज़ें आपके सामने आती हुई दिखाई देगी कि सारी चीज़ें रिश्तों में ठीक हो रहे हैं। ऐसी चीज़ें आप देख सकते हो मई में, ठीक है। फिर से ऑटोमन टाइमिंग का ही कार्ड क्यों आया है, ट्रू लव। फिर से ट्रू लव आ रहा है। देखिए इस मई में मुझे लग रहा है बहुत लोगों का यूनियन होने वाला है, ठीक है। कुछ लोगों का रीयूनियन भी होने वाला है, इसलिए ये मंथ इस राशि आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है, ठीक है। फाउंडेशन क्यों है, हीलिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने बहुत अच्छे से खुद को हील किया है और अपने आप पे बिलीव किया है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बहुत समय तक कन्फ्यूजन में जिए हो, चले हो। अब आप जब हील होकर निकल रहे हो, फिर पता चल रहा है कि चीज़ें कहाँ बिगड़ी हुई थी, कहाँ चीज़ें सुलझाना है, कहाँ चीज़ों को सही तरह से रखना है, ठीक है। कन्फ्यूजन इल्यूजन क्यों था, एल्यूर चेरिस, ठीक है। इसमें आप इतना ही देख सकते हो कि कैसे अपने वैल्यू को ऐड करना है, फिर उसके बाद कैसे एक्ट करना है, चीज़ें किस तरह से अपने आप को कंप्लीशन के कंडीशन में ला सकते हो। कंप्लीशन एक ही चीज़ें मांगती है ना, कि चीज़ों को जोड़ना, रिकनसाइल होना, ठीक है, मिल जाना, ठीक है। एनर्जी वहाँ अट्रैक्ट हो जाती है जहाँ सेम एनर्जी होगी, ठीक है। अपोजिट एनर्जी में कॉन्फ्लिक्ट होती है, जहाँ एक जैसी एनर्जी होती है वहाँ क्या होता है, चीज़ें बैलेंस हो जाती है, ठीक है। पास्ट लाइफ टाइमिंग के कार्ड समर में देखिए, आपको मई में इतना पता ज़रूर चलेगा कि आपका जो लव लाइफ है, जो रिकन्सिलेशन की बात कर रही थी मैं, फिर ट्रू लव की बात कर रही हूँ। हीलिंग आप इसलिए कर रहे थे, ये आपकी लाइफ में हीलिंग वाली कंडीशन इसलिए आई ताकि आपको टेस्ट किया जाए कि क्या आप उस लेवल तक हो, क्या आप वो उस काबिल हो कि अपने आप को हील करके अपने रिश्तों को आप फिर से रीयूनियन तक ला सको। क्योंकि आपके साथ सिर्फ टेस्ट हो रहा था, ठीक है, ताकि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ तक जाओ, आप स्पिरिचुअल चीज़ों को धरती पे आकर ना भूलो, ठीक है। आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पहले भी आप दोनों एक थे, हो सकता है सोलमेट की एनर्जी में होंगे, कार्मिक भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तीनों की कंडीशन में
स्पिरिचुअल जर्नी होती ही है। कार्मिक चीज़ों में बहुत उतार चढ़ाव थे, हीलिंग वहाँ भी होनी थी, तभी आप पहचान पाए ना अपने पार्टनर को, या आपके बीच में जो भी चीज़ें चल रही थी वो कार्मिक चीज़ों की वजह से चल रही थी। उससे आपने लेसन्स लिया होगा, बहुत चीज़ों को आपने सुधारा है, बहुत चीज़ों को आप समझ रहे थे, वैल्यू ऐड कर रहे थे, फिर एक्ट किया आपने चीज़ों को, अपने उस नज़र से देखना शुरू किया जहाँ पे आपको सुधार की ज़रूरत थी, ठीक है। आप क्या थे ना, थोड़ी सी फसाड की एनर्जी में थे, आप अवेकन नहीं थे, मतलब चीज़ें इल्यूजन में, कन्फ्यूजन में चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि विदाउट ग्राउंड, विदाउट स्ट्रक्चर सारी चीज़ें यूं ही चल रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि चीज़ें कहाँ पे मजबूती से दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। हर तरह से चीज़ें बिगड़ रही थी, लेकिन फिर भी बिगड़ते हुए हालात में भी आपको लगता था कि कुछ तो है जो इस रिश्ते को, मुझे मेरी इंट्यूशन ऐसे बोलती है कि उस रिश्ते पे मुझे काम करना है, सारी चीज़ें सुधारना है। क्योंकि आपको इसलिए लगता था ना, आप पास्ट लाइफ में एक थे, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन था, इसलिए चीज़ें आपके साथ ऐसी हो रही थी, ठीक है। आपको बहुत बुरे तरीके से टेस्ट कराया गया, क्योंकि जर्नी इतनी आसान नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, फिर भी आप उसमें खरे उतरे। और मैं फिर इसमें फ्यूचर देखना चाहूँगी, फ्यूचर में आखिर में होने क्या वाला है, ठीक है। मतलब हम मई की एनर्जी चेक कर रहे हैं ना, अब आपको पता चल गया कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपको हीलिंग के माध्यम से इस तरह से इंट्यूशन में आती होगी, या आपको ऐसे ऐसे डिवाइन कॉल मिल रहे होंगे जिससे आपको महसूस होता है कि मैं अपने पार्टनर की तरफ खींचा चला जा रहा हूँ या खींची चली जा रही हूँ। देखिए, फ्यूचर में आपको डिवाइन के माध्यम से कार्ड है ये ट्री, ठीक है। ये आपके ग्रोथ के लिए भी हो सकती है स्पिरिचुअल ग्रोथ ही आपको अच्छा मिले, और लॉन्ग टाइम तक आपके साथ मुझे लग रहा है आपके पार्टनर का एक न्यू बिगिनिंग होगा। वो आपको एक ट्री, यानी क्या होता है कि मदर फादर, फिर उनके बच्चे, फिर उनके जनरेशन, ऐसी चीज़ें ग्रोथ होती चली जाएगी। एक ट्री मतलब आपका एक जनरेशन डेवलप होगा, ठीक है। एक्सेप्ट, आपने चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, इसीलिए आपको ये रिवॉर्ड मिलेगी। ये फ्यूचर के लिए, फ्यूचर बहुत अच्छा है आपके पार्टनर के साथ, आपके रिश्ते, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, स्टडी, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। कोई बात नहीं, ये आप सेम कंडीशन है, आपको चीज़ें मिल रही है ना, उसमें आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ठीक है। वो लॉन्ग टाइम तक स्टेबिलिटी की चीज़ें आपको इंडिकेट कर रही है कि जो भी चीज़ें होगी वो लॉन्ग टाइम तक होगी, ठीक है। टेलीपैथी, देखिए मैं जो बोल रही हूँ ना कि सोलमेट, कार्मिक, ट्विन फ्लेम वाली चीज़ें, तो आप क्या है ना कि टेलीपैथी से कनेक्टेड हो, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी एक लेवल तक आकर इक्वल हो जाएगी। आप यूनियन में हो ऑलरेडी, लेकिन रीयूनियन होना है आपका 3D लेवल पर, 5D लेवल पर आप दोनों एक हो, लेकिन 3D लेवल पर आप दोनों क्या करते हो ना, एक दूसरे से टेलीपैथी के थ्रू बात करते हो। आपका मैं देखना चाह रही हूँ कि आपकी रिकन्सिलिएशन कब होने वाली है, कुछ टाइमिंग पता चल जाए तो चीज़ें सॉल्व हो जाए। मुझे लग रहा है कि मई में सबसे ज़्यादा चीज़ें अगर आने वाली है आपके लाइफ में, तो वो सीज़न के अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी चेंज होने वाली है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है, रिश्ते सुधरने वाले हैं, और आपके पार्टनर के साथ आपकी रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, ये सारी चीज़ें हो सकती है। बहुत अच्छे आप आइडियाज़ बना सकते हो, ठीक है, फाउंडेशन बना सकते हो। आपको स्ट्रेंथ बनाकर रखनी पड़ेगी, और अभी टाइमिंग के कार्ड क्लियर नहीं है, क्योंकि ऐसी जो डिवाइन जर्नी होती है वो डिवाइन टाइमिंग पे ही फिक्स्ड होती है, ठीक है। इंस्पिरेशन के तौर पर आपको अपने आप के अंदर में ग्रेटिट्यूड फील करानी है, क्रिएटिव चीज़ें करनी है, अपने आप को मोटिवेट करके रखना है एनी टाइम, ठीक है।
क्योंकि अभी जो सीखने को आपको मिलेगा वो बाद में नहीं मिलेगा, यही वक्त है सीखने के लिए। जल्दी से रीयूनियन हो जाएगा, रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, फिर आपका जो सीखने का दायरा है वो स्टॉप हो जाएगा। इसलिए जब तक रिकन्सिलिएशन नहीं होती तब तक आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और मैं तो चाहती हूँ कि रिकन्सिलिएशन थोड़ी देर में हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो सीखने का दायरा होता है ना, जो सीखने की जर्नी होती है, वो यादें कभी भूली नहीं जाती। जीवन का पूरा रहस्य उसमें छुपा हुआ है, वो आप रिकन्सिलिएशन होने के बाद नहीं सीख पाओगे। आपके पार्टनर कहीं नहीं जा रहे हैं, वो आपके पास्ट लाइफ वाले पार्टनर हैं। इस रिश्ते को डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपके पार्टनर के अंदर भी स्पिरिचुअल चीज़ें अवेकन हो रही है, ठीक है। वो आपके लिए वफ़ादार रहेंगे, चाहे वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे होंगे। होना आप दोनों को एक है, ठीक है। रिकन्सिलिएशन का मतलब क्या है, रीयूनियन का मतलब क्या है, आप दोनों को एक होना ही है जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तो। इससे अच्छा है कि आप उन चीज़ों के बारे में मत सोचिए कि मेरे पार्टनर से मेरा रिकन्सिलिएशन कब होगा। आपको सोचना है कि मेरी जर्नी में मुझे कैसी कैसी चीज़ें सीखने को मिलेगी, कैसे कैसे चीज़ें इस मंथ में आएगी, उनको मुझे फेस करना है, ठीक है। ऐसे लेकर चलना है। चलिए, ध्यान रखिए अपना।